बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, ये हमारे उल्लासनगर 5 गायकवाड़पाड़ा बिजली स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं। कुछ साल पहले हमारे उल्लासनगर 4 में थे। अब इनको उल्लासनगर 5 का कार्यभार सौंपा गया है और इस समय हम लोग जो बैठे हैं परबाराम मंदिर कार्यालय में बैठे हैं, क्योंकि 5 नंबर की 2-3 कार्यालय हैं अलग अलग। दोस्तों, कल एक चीज़ की जानकारी मिली मुझे जो जनहित के लिए है, लोगों के फायदे के लिए है, इसलिए मैं आदरणीय साहब जी के पास पहुंचा और पब्लिक को हम पूरी जानकारी दें जिससे लोगों को जानकारी मिले। इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है जो साहब अच्छे से बताएंगे कि जिस तरह से अभय योजना हमारी महानगर पालिका में चलती है कि टैक्स के ऊपर ब्याज माफ और आप पैसे भरिए, तो मैं आदरणीय साहब जी से कहूँगा कि साहब जी जरा विस्तार से लोगों को जानकारी दीजिए, इसमें क्या क्या फायदे हैं लोगों को। नमस्कार। मेरा नाम दिलीप कुमार कुम्हारे, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता उल्लासनगर 5 महावितरण। हाँ, यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। माननीय मुरली खटवानी जी यहाँ पे हमारे महावितरण के कार्यालय में आके महावितरण अभय योजना के बारे में उन्होंने पूछताछ की और ये बहुत ही अच्छी योजना है महावितरण के तरफ से। महावितरण अभय योजना यानी कायम स्वरूपी वीज बंद ग्राहक जो है पीढ़ी ग्राहक है उनके लिए अच्छी योजना कंपनी ने लाई है। ये जो 31 मार्च 2024 के पहले कायम स्वरूपी वीज पुरवठा खंडित हुए ग्राहक, घरगुती, व्यावसायिक और औद्योगिक ग्राहक, इनके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें सर्वप्रथम जो डीपीसी है और उसमें इंटरेस्ट है वो माफ़ होने वाला है 100%। उसके वजह से और वन टाइम अगर भरेंगे तो 10% भी माफ़ है एलटी ग्राहक के लिए। तो एक अच्छी योजना कंपनी ने लाई है। तो सभी ग्राहकों को मैं आवेदन करता हूँ, नम्र ये करता हूँ, आवेदन करता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। डीपीसी क्या है साहब? डिले पेमेंट चार्जेस प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो 100% माफ़ हो जाएगा। आपने ये भी बताया था कि कुछ किस्तें भी इसमें दी जा सकती है। हाँ, तो अगर वन टाइम भरेंगे तो 10% माफ़ है। अगर पार्ट पेमेंट चाहिए तो 30% भरने का है। उसके बाद 6 पार्ट में आपको उसका डिवाइडेशन करके दिया जाएगा। वो भी 30 नवंबर के पहले भरना है, तो भी उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको जानकारी दे रहा हूं कि जिन लोगों के मीटर बहुत सालों से जमा हो गए हैं उन्होंने छोड़ दिया उन मीटर को, लेकिन उनको वो मीटर चाहिए क्योंकि ये सरकार का पैसा है। सरकार कभी ना कभी आपसे वसूल लेगी और तब तक आपको दूसरा मीटर नहीं मिलेगा। तो इसमें ऐसा है कि जो भी आपका ब्याज लगता गया है वो आपको छोड़ दिया जाएगा। कितने तारीख साहब, वो कितने तारीख तक? 3 महीने तक है। 1 सितंबर 2024 से लेके 30 नवंबर 2023 तक ये योजना है। तो इसमें आपको 6 किस्तें भी दी जा रही है। यहाँ फिर अगर आप एक बार भरेंगे तो 30% आपको 10% आपको फायदा दिया जाएगा और आपका मीटर फिर से लगा के दिया जाएगा। आपका वही ग्राहक क्रमांक जो है चालू हो जाएगा। साहब जी, ये बहुत अच्छी जानकारी है। आज तक बिजली विभाग ने ऐसा शायद नहीं किया, मेरी जानकारी के अनुसार। थोड़ा सा पब्लिक को आप ये जानकारी दीजिए कि आगे भविष्य में आप बिजली में क्या क्या सुधार लाने वाले, थोड़ी सी जानकारी दीजिए पब्लिक को। पब्लिक एक चाहती है कि बिजली में थोड़ा अच्छा हो जाए और एक
आप एक अच्छे अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उसके हिसाब से थोड़ा काम होना चाहिए करके। उल्लासनगर 5 में अभी लाइन के जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें हम अच्छे तरह से जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो भी स्कीम है हमारे आरडीएसएस स्कीम, उसके माध्यम से अच्छा काम करके देंगे और सप्लाई अखंडित रहेगा, इसकी हम गारंटी। साहब ने उस दिन बताया कि मैं बातों में विश्वास नहीं रखता हूं और काम में विश्वास रखता हूं, तो वो अपने तरह से उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है। मैंने देखा कि उनकी गाड़ी कहाँ कहाँ पर खड़ी रहती है, तो वो अपने कामों में लगे हुए हैं। कहाँ वायर टूटती है, क्या होता है, बिजली जो बंद होती है बार बार, लोग जिससे परेशान हैं। तो आने वाले दिनों में साहब का ऐसा कहना है, उस दिन किशोर रोनवारी की हमारी ये जो बैठक हुई थी उसमें बताया गया था कि थोड़े दिनों में मैं जितना मतलब अपनी उम्मीद है उनको, खुद में उनकी जो क्षमता है, पवार साहब में उन्होंने भी बताया कि जो हम लोग की क्षमता है, तो हम जो लोगों को तकलीफ है उसको हम दूर करेंगे। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अभी जैसे कि हमारे साहब जी यहाँ पर प्रभारम कार्यालय में बैठे हैं, उसके बाद गायकवाड़ पाड़ा कार्यालय में भी बैठते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झिझकते हैं ऑफिसर के सामने। तो मैं साहब से मिला और आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने कुछ साहबों की इस तरह से इंटरव्यू किए हैं, तो काफ़ी अच्छे इंसान मुझे लगे और भविष्य में लोगों की मदद करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे जो हैं एक दूसरे से पूछताछ करते रहते हैं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, मेरा बिल ज़्यादा आया है, मेरी लाइट बंद हो गई है। तो ऐसी बहुत सारी चर्चा उस दिन हुई थी, उसको आगे ज़्यादा लेना अच्छा नहीं है। तो साहब का कहना है कि मैं जल्द से जल्द इन सब चीज़ों में सुधार लाऊंगा ताकि लोगों को भविष्य में तकलीफ ना हो। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।